अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर अफनान रमशा को बगैर कुछ पूछे मुंह बोली कीमत दे देता है। रमशा हैरान हुई, बल्कि उसकी तो आंखें नम हो जाती हैं कि इतनी बड़ी रकम इतने आराम से दे दी बगैर कुछ पूछे। यूं ये 20 लाख की अमाउंट आ जाने के बाद रमशा इस अदरीस को पैसे दे ही देती है। पूरे 20 लाख है, चाहे तो गिन लो। अदरीस का तो ये रकम देखकर मुंह खुले का खुला रह जाता है, तो वो रमशा से कह देता है गिनने क्या पूरे ही होंगे, लेकिन एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी इंतजाम कैसे किया तुमने? तुमसे मतलब। मगर अदरीस को ये बात भी चुभने लगी, बल्कि चालाक तो वो है ही नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम तो शोहर तुम्हें देने से रहा तो जरूर किसी जानने वाले ने ही दिए होंगे। खैर अदरीस के तो आज बारे नियारे हो जाते हैं, मगर वो अपने घटियापन से अब नहीं जाएगा। और साथ ही उसे ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि रमशा पर अनायत करने वाला कोई शख्स तो है, जबकि दूसरी जानिब अलीज़ा को लेकर अफनान की बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। फिर और तो और ये अलीज़ा ऑफिस से घर वापस आकर कसर पूरी कर देती है। आते ही अफनान पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कमरे का क्या हाल बना के रखा है तुमने? कपड़े हर तरफ बिखरे हैं। मैं यहाँ पर जल्दी ऑफिस से इसीलिए आई थी कि सो जाऊं, थोड़ा जाकर रेस्ट करूं। तो अफनान भी कह देता है ठीक है ना, तो चली जाओ वापस ऑफिस। मैंने तुम्हें तुम्हारा हल बता दिया ना, मैं अपना हल खुद कर लूंगा। और वैसे भी जब से रमशा ने इससे मदद मांगी है, जिसके बाद तो अफनान का दिल उसकी तरफ और भी खींच गया कि वो कितनी परेशानी में कितनी मुश्किलों से गुजर रही है, मगर फिर भी अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ रही। और यहाँ अलीज़ा है जिसे मुझे देने के लिए वक्त ही नहीं है। मगर फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब ये अदरीस पैसे लेकर अपना घटियापन दिखाता है। शानी को अपने पास बुलाता है और सारी हकीकत बताता है। पहले तो उससे पूछता है कि रमशा कुछ वक्त के लिए घर से चली गई थी ना, भाग गई थी ना। तुम्हारी बीवी को अदाकारी का बहुत शौक था, वो घर छोड़कर अपनी सहेली के पास नहीं गई थी, इस्लामाबाद में मेरे पास आई थी। तभी ये अदरीस अपने साथ इस रमशा की तस्वीर भी दिखाता है, तो शानी ये सब मानने से इनकार कर देता है। और फिर वो उसे बताता भी है। शानी जवाब तो देता है, मगर नजरें नहीं मिलाता। हाँ, बस वो कुछ वक्त के लिए चली गई थी घर से बाहर अपनी दोस्त के साथ। बहुत बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो जो तुम्हारी रमशा जैसी लड़की से शादी हुई वो अपनी दोस्त की तरफ नहीं गई थी, बल्कि कई दिनों तक मेरे घर में मेरे पास थी। ठीक है, तुम ये तस्वीर वीडियो मानने से इनकार कर दो, लेकिन तुम अगर अपनी अजियत में और इजाफा करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब शानी ने ये सारी बातें सुन तो ली। घर जब देर से जाता है तो ये रमशा सो चुकी थी, मगर गुस्से से शानी का दिमाग तो और भी खराब होता है। और यहाँ पर रमशा जो कि आज सुकून की नींद सोई है, उसे तो लगा कि अब अदरीस के मैंने मुंह पे दे मारे हैं ये पैसे, तो वो मेरी अब कोई हकीकत नहीं बताएगा। मगर ये तो अदरीस ने अपना घटियापन दिखाई दिया, पैसे भी ले लिए और हकीकत भी शानी को बता दी। खैर व्यूअर्स, ये सब तो होना ही था, क्योंकि हम बहुत पहले प्रेडिक्शन भी कर चुके थे कि शानी को ये हकीकत मालूम होगी, तभी तो वो उससे अलग होगी, तभी तो ये शानी उसे जान छुड़ाएगा। और वैसे भी और लड़कियों से राब्ते रखकर ये अपनी जान छुड़ा ही तो रहा है, और फिर बिल आखिर वो इसे तलाक भी दे देगा। पर भी बस इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या ये सारी हकीकत जानने के बाद शानी रमशा को छोड़ देगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।